हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +2 के अंदर चैप्टर 7 में फिर मैं पार्ट 2 के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं जो टॉपिक कवर करूँगी वो एग्रीगेट सप्लाई और इसके कंपोनेंट्स, सेविंग कर्व, प्रोपेंसिटी टू सेव, देन डेरिवेशन ऑफ द सेविंग कर्व एंड देन कंजप्शन कर्व। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई को हम यहाँ पे प्लान प्रोडक्शन भी बोलते हैं और डिज़ायर्ड प्रोडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सप्लाई से रिलेटेड है और इट मीन्स ये टॉपिक हमने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनीज वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन द इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी के अंदर एक टाइम के अंदर वो कितना सप्लाई रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। दैट मीन्स एएस इज ऑलवेज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस या एस प्लस सी, ये इसके इक्वल है। इट मीन्स ए एस के दो कंपोनेंट हो गए सी प्लस एस, ये देखिए। अच्छा, अब कंपोनेंट्स ऑफ ए एस की बात करती हूँ, जिसके अंदर आपके दो कंपोनेंट अभी मैंने बताए, एक कंजप्शन और एक सेविंग। कंजप्शन पॉजिटिव रिलेटेड होती है एज कम्पेयर टू द इनकम। अगर इनकम जीरो भी होती है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, बट फिर कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है, फ्रॉम द पास सेविंग। इसीलिए इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपका कंजप्शन भी इंक्रीज होता है या वाइस वर्सा। और ये इसका एक फॉर्मूला भी बनता है सी इज इक्वल टू एफ वाई, के जो सी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर। इस तरह से सेविंग जो है उसका फॉर्मूला है, जैसे अभी पीछे हमने रीड किया, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अगर मेरे को यहाँ से s निकालना है तो फॉर्मूला विल बी y माइनस सी। इसी को एडजस्ट करके हम s का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ये भी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है। और इसी के साथ इसके कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हैं सेविंग और इनकम में, बट सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है उस केस में जब आपकी इनकम लो हो और कंजप्शन क्या हो जाए, ज़्यादा। दैट मीन्स व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई देन एस विल बी नेगेटिव। और अगर आपकी सी इज इक्वल टू वाई हो जाती है तो सेविंग क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो इस बात को समझिए, अगर आपका सी इज लेस देन वाई होती है तो सेविंग क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स आप सेव कर रहे हैं अपनी इनकम में से, जो बचा हुआ पोर्शन है, जो कंज्यूम कर लिया वो ठीक है निकाल दिया, बट जो बचा हुआ पोर्शन है वो सेव किया जा रहा है। नाउ आपके सामने टेबल और डायग्राम के थ्रू हम इसको कर रहे हैं। ये देखिए आपका, ये मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई है। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है C दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 वाई, ये C क्या है, दैट इज द ऑटोनॉमस कंजप्शन। 0.5 क्या है, दैट इज MPC, और वाई आपको पता ही है दैट इज इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने टेबल है, जो टेबल की वैल्यूज़ मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी उसी में से ही मैंने ली हैं कि वाई के जो 100 के गैप के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपने 0 दिखानी है, उसके बाद कंजप्शन आपकी 100 है, दैट 100 इज़ नोन एज द ऑटोनॉमस कंजप्शन। फिर 50 के गैप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको याद होगा 20 और 200 ये दोनों सेम है। दैट शोज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। जब y इज इक्वल टू सी हो जाती है तो सेविंग नील हो जाती हैं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जिसको आपने नोटिस करना है। और इसी के साथ अगर आपकी कंजप्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम तो सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये भी आपका -100, दैट मीन्स 50 के गैप के साथ आगे बढ़ रही है। पर ये सेविंग की वैल्यू आई कैसे है वो भी आप देख लीजिए। सेविंग के लिए फॉर्मूला लगाया गया है y इज इक्वल टू दैट मीन्स s इज इक्वल टू y माइनस सी। अगर y है c है तो s ऑटोमेटिकली आ जाएगा बाय अप्लाइंग दिस वैल्यूज़। तो आपके सामने ये वैल्यूज़ इस तरह से आ रही हैं। अब चलते हैं यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहले आप सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करिए y0 y एंड देन 0 x एक्सिस के ऊपर। वहाँ पे सबसे पहले आपने ड्रॉ करनी है द y दैट इज़ 45 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू AS। इसी के साथ फिर आपने C ड्रॉ करिए। तो ये आपके सामने ये जो एरिया है दैट शुड बी इक्वल टू द सेविंग, ये याद रखना है आपने। OC इज ऑलवेज इक्वल टू OS। फिर आपने ये जो ब्रेक इवन वाला पॉइंट है
यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक एम पॉइंट को ले आना है और वहीं से आपकी ये 2 पॉइंट की इंटरसेक्शन होगी और सेविंग कर्व बन जाएगी। तो इस तरह से आपने पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैंने बताया है वैसे अगर आप मेज़र करेंगे तो इट विल बी बेटर, जिसके अंदर कंजप्शन और सेविंग दोनों स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप देख रहे हैं दोबारा से एक बार मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट है इस डायग्राम के वो मैं बता रही हूँ। ओ सी इज ऑलवेज इक्वल टू ओ एस, ये गैप आपको नज़र आना चाहिए। जहाँ पे ये ब्रेक इवन पॉइंट आता है सी इज इक्वल टू वाई, वहाँ पे एस को आपने हमेशा 0 दिखाना है, अदरवाइज आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। और नीचे आपके सामने कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अभी आपको बता भी दी हैं, आप इस वीडियो को रोक के यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगी सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री की लाइन, दैट इज ए एस की लाइन में। ए एस ऑब्टेनिंग बाय कंजप्शन एंड देन सेविंग, आपको पता ही है कि जो सेविंग है, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कंजप्शन और सेविंग के लेवल्स को मिला के बनाई जाती है। और इसी के साथ अगर हम मैच करते हैं ये 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन स्टार्ट होती है, ये लाइन 45 डिग्री ये शो करती है, दैट लाइन शोज द इक्वी डिस्टेंस, दैट मीन्स दोनों एक्स एक्सिस के अंदर इक्वल गैप नजर आता है, तो दैट इज वाई दैट लाइन इज शोइंग द 45 डिग्री लाइन। और इसीलिए ये फॉर्मूला आपके सामने भी है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस या ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, या इसका जो ए एस कर्व है इसको हम लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। अब आपके सामने आता है सेविंग फंक्शन और द propensity to save that shows the different level of saving at the different level of income। ये आपके सामने सेविंग कब जा रही है ये देखिए, और इसके हर पॉइंट के ऊपर आपकी प्लॉटिंग हुई है, यानी कि प्लॉट करने के लिए आपने y और s को लेना है, जो पीछे आपको टेबल दिखाया था उसको प्लॉट करेंगे तो सेविंग कब कुछ ऐसी नजर आएगी। और ये जो b पॉइंट है दैट शोज द ब्रेक इवन पॉइंट। आपके सामने कुछ ऑब्जर्वेशन है उसको दिखाने जा रही हूँ मैं, ये हमने पहले भी कर ली है बट फिर भी एक बार कर रहे हैं। दैट मीन सेविंग कर्व कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द बिलो द रीजन, और दैट इंडिकेट द नेगेटिव सेविंग्स, और स्लोप इसकी पॉजिटिव होती है, दैट मीन सेविंग और इनकम में सेम डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ती हैं। और उसी के साथ सेविंग 0 कब होती है, जब इनकम आपकी क्या हो जाती है, कंजप्शन के इक्वल हो जाती है, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और साथ में सेविंग जो है वो दैट कैन बी नेगेटिव बिफोर लेफ्ट टू द ब्रेक इवन पॉइंट, और जब सी इज ग्रेटर देन वाई हो जाती है तब हमेशा सेविंग नेगेटिव होगी। और सेविंग पॉजिटिव कब होती है, जब राइट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट हो और वाई आपकी ग्रेटर हो जाए इनकम से। अब आपके सामने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव है, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एमपीसी एंड एपीसी और एमपीसी के बारे में हमने बात करी थी, बट यहाँ पे अब हमारे पास है एपीएस एंड देन एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन बाय, दैट मीन्स दैट शोज द रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। और इसी के साथ आपका फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालते हैं तो आपके सामने सेविंग दिखाएगी है 60 करोड़, इनकम 600 है करोड़, तो आपका 60% ऑफ इनकम क्या कर रहे हैं, आप सेव कर रहे हैं। आपके सामने नीचे टेबल दिखाया गया, ये टेबल वैल्यूज बिल्कुल पीछे जो आपको लेकर मैंने दिखाई है ये वही है, सिर्फ अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है। दैट मीन्स यहाँ पे इन्फिनिटी है फिर नेगेटिव हो गया, बिकॉज सेविंग यहाँ पर नेगेटिव है तो इसीलिए एपीएस भी नेगेटिव के अंदर आएगा, बिकॉज द फॉर्मूला यहाँ पे एस अपॉन बाई का आता है। अगर -50 अपॉन 100 करेंगे तो आपके सामने -0.50 ही आएगा। और उसके बाद यहाँ सेविंग क्या है, 0 है, 0 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर 50 डिवाइडेड बाई 300 करेंगे 0.17 नजर आएगा। अगर आप देख रहे हैं तो एपीएस जो है वो बढ़ती जा रही है, दे आर इन द इंक्रीजिंग वे, जैसे जैसे आप इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ना शुरू हो जाती है। चलिए अब डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम को जब आपने प्लॉट करना है तो आपने सबसे पहले लेवल ऑफ इनकम और सेविंग को ही प्लॉट करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो ये आपके नंबर आने शुरू हो जाएंगे और सेविंग कब नॉर्मल वे से नजर आएगी। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे जो डॉट्स हैं उसको कंसिडर करिए,
ये पहला ए पॉइंट है, ये बी, ये ए वाला ये यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, देन सी ये आपका यहाँ पे, एंड देन सो ऑन, वो आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने डॉट्स नज़र आ जाएंगे। और किसी भी एक पॉइंट, सपोज मैंने डी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे डी पॉइंट के ऊपर आप एपीसी की, डी पॉइंट कौन सा है, ये रहा। डी पॉइंट के अंदर मेरे को ये दिखाना है 50 डिवाइडेड बाय 300, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। और डॉट में दैट डिपेंड, इसलिए मैंने डॉट्स को पहले ही टेबल के अंदर प्लॉट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे सिर्फ वैल्यू शो होनी है, और वैल्यू शो होके एक और एफ, जैसे एफ डॉट यहाँ दिखाया गया है, तो ये आपका एफ पॉइंट, इसके अंदर मुझे 150 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज इक्वल टू 0.30 दिखाना है। ये आपके सामने दिख रहा है। तो इस तरह से आपकी ये एपीएस की हमने कैसे शो करना है वो मैंने आपको बताया। अभी आप देख रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन है, ये आप थोड़ा सा वीडियो रोक के इसको आप यहाँ से पढ़ लेना। वैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये सारा डिस्क्रिप्शन वही है। चलिए बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता क्या है, दैट शोज द रेशियो किसके अंदर, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम इन द इकोनॉमी। और इसका फॉर्मूला बनता है एमपीसी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और अब इसका टेबल के और डायग्राम के अंदर क्या इसका आफ्टर इफेक्ट होगा वो बताने जा रही हूँ, जिसके अंदर आपकी इनकम, कंजप्शन और सेविंग हमने पीछे से उठाई हैं। डेल्टा एस कैसे निकला, नीचे से ऊपर का गैप लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो 50, जैसे ये कैसे आया, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, माइनस और फिर -100। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन अगर बताएंगे तो ये आपका 50 नज़र आएगा। तो ये 50 आपका इस तरह से यहाँ पे आ गया। उसी के साथ नेक्स्ट 2 नंबर का गैप लीजिए, तो गैप कैसे लेंगे, 0 माइनस -50, तो -50 क्या हो गया, +50। तो ये 50 इस तरह से आया। बाकी नंबर नॉर्मल वे से नीचे से ऊपर का गैप लेते हुए आगे बढ़ते जाइए और आपके सामने सेविंग के डेल्टा एस के नंबर आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से डेल्टा वाई अगर आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर का गैप लेंगे तो ये आपके सामने 100 ये आता जाएगा, ये आपके सामने आ रहा है। देन आफ्टर दैट आपके सामने एमपीएस है। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये आपके सामने नंबर आने शुरू हो गए। और ये जो पॉइंट्स है वो आपने इस तरह से शो कर लेने, इससे डायग्राम में डिपिक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसको शो कैसे करना, मैं डायग्राम को एनलार्ज करके आपको दिखा रही हूँ कि शो ऑफ कैसे करोगे आप। ये देखिए, आपको पहले भी मैंने दिखाया था। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सेविंग नॉर्मल वे से ड्रॉ करनी है। वाई और एस के अंदर गैप लेते हुए आप सेविंग को ड्रॉ करेंगे, वाई और एस के नंबर्स को, तो आपके सामने नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अब आपने कोई 2 नंबर का गैप लेना है, जैसे यहाँ पे ABCDEFG आ गए। अब आप ई और कोई भी 2 नंबर का गैप यहाँ ट्राइंगल बनाइए। ये आपके सामने डेल्टा वाई और ये डेल्टा एस नज़र आएंगे। और यहीं पे आपने एमपीसी का कोई भी नंबर शो करना है, दैट मीन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 0.50। तो ये इस तरह से आपने अगर शो कर दिया तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन ट्राइंगल जरूर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। और ये आपके सामने ऑब्जर्वेशन है, आप एक बार रीड कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा स्टॉप करके वीडियो को। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। नाउ आपके सामने है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एपीएस एंड एमपीएस की। एपीएस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एपीएस 0 हो सकती है, कब हो सकती है, जब y = c के हो जाए। एपीएस कैन नेवर बी 1, क्योंकि नेवर बी 1 बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम, क्योंकि इनकम का ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सारा पोर्शन क्या करें, सेव करें, हमें कुछ कंज्यूम भी करना पड़ता है। सेविंग कैन नेवर बी मोर देन 1, अपनी इनकम से ज़्यादा हम कभी सेव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1। एपीएस राइजेज विद राइज इन द इनकम, जैसे जैसे इनकम राइज करती है वैसे वैसे पीपल सेव करना शुरू कर देते हैं। अब चलते हैं एमपीएस की तरफ। एमपीएस की जो रेंज है वो 0 to 1 के बीच में जाती है। एमपीएस विल बी इक्वल टू 0 कब होती है, जब एंटायर एडिशनल इनकम क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। इट मीन सेविंग आपकी नील हो जाएगी उस केस में। इस तरह से एमपीएस इक्वल टू 1 कब हो जाती है, जब एंटायर एडिशनल इनकम के इक्वल हो जाए, तो तब केस के अंदर हम
कर सकते हैं, बट ये बहुत रेयर सिचुएशन है, इसीलिए आपको बताया जाता है ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब आपकी 0 और 1 हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मल वे से एमपीसी जो है वो 0 और 1 के अंदर ही रहती है। और एमपीएस कैन नेवर भी क्या है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग डेल्टा सेविंग कैन नेवर बी डेल्टा ग्रेटर देन द डेल्टा वाई। अभी आपके सामने एपीएस एंड दिस इज एपीएस एंड एमपीएस के अंदर का डिफरेंस जो है वो बता रही हूँ। तो जिसके अंदर आपने ये जो वीडियो को रोक के एक बार आपने पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये सारा समझाया है। अब हम करने जा रहे हैं लीनियर सेविंग फंक्शन और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन, जिसके अंदर आपको याद होगा हमने यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं। और ये जो स्टार्ट होता है, मैं इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी आपको बता रही हूँ कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। ये आपको पता है सेविंग दैट इज इक्वल टू वाई माइनस सी होता है, और सी आपका किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई, राइट। अब इसको हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई प्लस बी वाई। अब वाई वाई जो है वो इकट्ठा कर लीजिए, दैट मीन्स माइनस सी प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट में डाल के इसको वाई को बाहर निकाल दीजिए। इट मीन्स सेविंग का अब ये फॉर्मूला बन चुका है, दैट इज ये देखिए, और सी माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ये आपके सामने बन गया है, और नीचे न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं कि ऑटोनॉमस कंजप्शन दैट इज 60 है, एमपीसी 0.5 है, और एट द 5000 लेवल ऑफ इनकम। तो आप यहाँ वैल्यू डालेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये आप वीडियो रोक के अब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीएस आता है। तो जिसके अंदर ये किस तरह से होगा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होगा। तो अगर डिवाइड करें बोथ साइड्स बाय y, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, y अपॉन वाई एंड सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। तो वाई वाई तो कट गया, तो ये रह गया 1। तो सी अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू एपीसी का फॉर्मूला है, और एस अपॉन वाई किसका फॉर्मूला है, एपीएस का। तो अब आपके सामने ये एक और फॉर्मूला नज़र आने लग गया है, और ये आपका रिलेशनशिप के भी पॉइंट्स बन जाते हैं। अब आपके सामने रिलेशनशिप है दैट इज एमपीसी एंड एमपीएस के अंदर, जिसके अंदर वही स्टार्टिंग जो भी मैंने पीछे बताई। अब बस डेल्टा आपने साथ में लगा देना है, डिवाइड बाय बोथ साइड्स बाय डेल्टा वाई। तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब एक और फॉर्मूला आपके सामने है, वाई दैट इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस। ये फॉर्मूलास अगर आपको नहीं आए तो आपका न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा, क्योंकि 7th और 8th लेसन के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पेपर में आते हैं, उसको आपको करना होगा। अब आपके सामने मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज डेरिवेशन ऑफ द कंजप्शन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। ये पेपर में भी आया है क्वेश्चन, जिसके अंदर ये डायग्राम आपने पीछे भी मैंने आप बनवाई थी पहले, अगर आपको याद हो। तो ये इस तरह से आपने 45 डिग्री लाइन पहले ड्रॉ करनी है, फिर कंजप्शन कर्व है, फिर ये गैप जो है वो बिल्कुल आपने सेम ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक डॉट ले लेंगे, और यहाँ से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे परपेंडिकुलर की तरह है वो आपके सामने। फिर ये दो डॉट्स को आप ज्वाइन करके इस तरह से आपकी कर्व बन जाएगी। अब ये डिपिक्शन कैसे है, दैट मीन्स हमने कंजप्शन कर्व को डिराइव करना है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द सेविंग कर्व के अंदर। सो चलिए अब डिराइव करते हैं क्या सेविंग कर्व को फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। वो ऐसे, क्योंकि सेविंग कर्व यहाँ पे डॉटेड लाइन में है, जो डॉटेड लाइन में होती है उसको हमें डिराइव करना होता है। और कंजप्शन कर्व आपकी क्या चल रही है, दैट इज इन द स्टेट मोड। इट मीन्स वो गिवन है, दिस इज द गिवन वन, और ये आपकी क्या है, दैट इज द वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले इसीलिए इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओ एस इज इक्वल टू ओ सी। ओ सी इज क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है, इस एरिया के बारे में बात करी जा रही है। और इसीलिए सेविंग एट द 0 लेवल ऑफ इनकम, ये क्या है, हम इस तरह से डिपिक्ट करेंगे और सेम गैप लेंगे, और इस दैट विल बी इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया भी, ओ सी इज इक्वल टू ओ एस। और ये ओ एस का ये पहला पॉइंट आपके सामने एग्जिस्ट कर जाएगा।
फिर हमने क्या करना है, दैट मीन सेकंड पॉइंट के अंदर हमने पॉइंट ई क्या है, कंजप्शन कर्व दैट शोज द ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये पॉइंट आपके E1 पे जाके टच करेगा, और ये आपका सेकंड पॉइंट का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। इसी तरह से फिर थर्ड पॉइंट के अंदर हमने ज्वाइन करना है क्या, S और E1 पॉइंट के अंदर इस तरह से डॉटेड लाइन करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे सामने एक सेविंग कर्व एग्जिस्ट कर जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी के साथ एक ऑपोजिट में थोड़ा सा एक और भी पड़ा है, उसको भी आप देखिए। ये देखिए, ये आपके सामने है, बट यहाँ पे अब डॉटेड लाइन किसकी हो गई है, कंजप्शन कर्व। इट मीन डिराइव हमने किसको करना है, कंजप्शन कर्व को, और कहाँ से करना है, फ्रॉम द सेविंग कर्व। देखिए डायग्राम वही सेम है, बट डॉटेड लाइन आपकी चेंज हो चुकी है, तो आपके पॉइंट जो है वो उसी तरह से हैं। अब मैंने पीछे वाला समझाया, बस इसके ऑपोजिट आपके ये वाले पॉइंट बनते हैं, एक बार आप देख सकते हैं वीडियो रोक के। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपके सामने आता है ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट एंड देन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये वो इन्वेस्टमेंट है विच विल नॉट चेंज एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ इनकम, और ये आपके सिलेबस का पार्ट है ये ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट। ये आपके सामने डायग्राम भी है, ये आप बना के लाए हैं। और ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दैट इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट एंड देन प्राइवेट सेक्टर, बट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट या इनकम के साथ इंड्यूस्ड नहीं होती है, और इट इज पैरेलल टू द OX एक्सेस। बट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये कौन करता है, द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग या इनकम अर्निंग, और इसलिए उसके साथ ये इन्फ्लुएंस भी करती है, और ये इनकम के बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ती है, इसलिए इसका स्लोप क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्लोप क्या है, दैट इज पॉजिटिव, अपवर्ड स्लोपिंग। इट मीन्स ये चेंज होती जाती है, बट आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब बात करते हैं एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट की। ये जस्ट 1 मार्क की रेंज में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्स एंटी सेविंग का मतलब है ये वो सेविंग है जो पीपल्स ऑफ द इकॉनमी प्लान करेंगे आने वाले टाइम में कि आप उनकी इनकम के अकॉर्डिंगली कितना वो लोग सेव करेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्लान सेविंग। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये जो हमारे प्लानर्स ऑफ द इकॉनमी हैं जो प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपनी इनकम लेवल के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना है, वो आपकी क्या बन जाती है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। इसको प्लान्ड इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। चलिए बात करते हैं एक्सपोस्ट की। एक्सपोस्ट सेविंग का मतलब होता है एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। और इसी के साथ आपके सामने कुछ इक्विलिब्रियम लेवल के अंदर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो y दैट इज इक्वल टू C+S दैट इज AS के इक्वल होता है, और अगर इक्विलिब्रियम हो जाए तो y इज इक्वल टू C+I भी हो सकता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द AD, बिकॉज AD इज इक्वल टू AS। तो इस तरह से ये कुछ इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर ये फॉर्मूलाज ऐसे बन जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी, बट आप इसको समझ सकते हैं, मैं टच करके निकलूंगी। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, वो ये बोर्ड में भी आया है। एक्स एंटी कंजप्शन क्या होती है, ये आपको पीछे मैंने बता भी दिया, दैट इज द डिजायर्ड कंजप्शन और प्लान कंजप्शन। तो ऑटोनॉमस एंड कंजप्शन एंड इंड्यूस कंजप्शन में आपने डिस्टिंग्विश बताना है। ऑटोनॉमस कंजप्शन तो ये आपके सामने है, ये आपकी ऑटोनॉमस कंजप्शन है, और ये एरो थोड़ा सा गलत चला गया, आपने इसको मानना है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। और इसके बाद जो आपके सामने ये BY नजर आता है, दैट इज द इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो इस तरह से आपने इसको डिपिक्ट करना है, और ये आपकी टोटल बन जाती है। अगर हम C देखें, C यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्स एंटी कंजप्शन। चलिए लास्ट में अभी मैं आपको सारे जितने भी मैंने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले करवाए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपके सामने 9 फार्मूलाज हैं। AD का पहला फार्मूला किया C/S, फिर AD के कुछ कंपोनेंट, वैसे तो इसके कंपोनेंट थे, दैट इज AD दैट इज इक्वल टू C+I + G+X-M, बट ये जो दो हैं पहले वाले वो दो मेन माने गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे C+I के साथ फॉर्मूला बनाया गया है। और इस AS के दैट इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू AS दैट इज इक्वल टू C+S हो जाता है, इसीलिए ये जो पहला फर्स्ट एंड देन थर्ड फार्मूला ये सेम बना है।
और इसी के साथ APC का फॉर्मूला ये आपने करा है अभी, दैट इज इक्वल टू C/Y, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस APS। और APS का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू Y/S, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस APC। ये 1 माइनस APC कैसे बना, बिकॉज अभी पीछे आपने फॉर्मूला बना APC प्लस APS दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मेरे को यहाँ से APS या APC निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस APC। और इसी तरह से अगर मेरे को APS निकालना है तो APC निकालना है तो 1 माइनस APS। ये फॉर्मूला इसीलिए बन रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज आपके सामने MPC का फॉर्मूला है। यहाँ पे भी हमने पीछे किया MPC प्लस MPS दैट इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मेरे को यहाँ पे MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC, दिस इज द फॉर्मूला। अगर मेरे को MPC निकालना है 1 माइनस MPS। तो ये आपके सामने ये फॉर्मूलाज बन रहे हैं और ये अभी मैंने आपको पीछे करवाए भी, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY और S का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। और 1 माइनस B यहाँ पे क्या है ये याद रखना है, दैट इज इक्वल टू MPS है। सो बच्चे ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में मैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट अगर मैं करवाऊंगी आप लोगों को इससे चैप्टर से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।